तो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टूडेंट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसा है क्वेश्चन। तो गाइस इधर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है? कहा गया है कि 14.5% की एक वस्तु के भाव में 14.5% तक की कमी हो गई। 14 सही 2/7% की कमी हुई और उसकी जो दैनिक बिक्री थी, यानी कि पहले मान लीजिए 100 की बिक्री हो रही थी, तो उसमें से 14.5% की कमी हो गई उसके भाव में, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ थी वो इस समय 14.5% कम में बेची जाने लगी। लेकिन जो उसकी बिक्री थी, बिक्री जैसे समझ लीजिए कि पहले 100 बिकती थी महीने में, तो अब कितनी बिकने लगी? अब बिकने लगी 100 से 33.5% ज़्यादा बिकने लगी। तो वही चीज़ है यहाँ 33 सही 1/3% की वृद्धि। आप देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। बस इसका आपको फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। कितना होता है? 1/7 होता है। और इसका कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है गाइस? 1/3 होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कमी हुई है ना, यहाँ पर 14 से ही 2/7% की कमी, यानी कि 7 पर 1 की कमी कितने की हो गया? 6। यानी पहले जो 7 की वस्तु थी वो अब 6 की हो गई, और जो पहले 3 अगर बिक्री होते थे पहले, तो कितने होने लगे? 4 होने लगे। 3 अब 4 होने लगे। अब हम लोग जिस तरह से रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो चलिए बाद में बताएंगे। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे हम। इधर का इधर गुणा कर देंगे, इधर का इधर गुणा कर देंगे, यानी 7 तारीख 21 और ये 6 जो 24। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो वस्तु पहले 21 की थी वो 24 की हो गई है। कितने की हो गई? 24 की हो गई। अब हमें लाभ कितने का हो रहा है या हानि कितने की हो रही है? तो देखिए पहले 21 का था, अब 24 का हुआ, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का हुआ? 3 रुपये का। अब इसको जो 24 में से हम 21 घटाएंगे तो 3 आएगा। कितने पर हुआ? तो आप देखोगे 21 पर हुआ। अब हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 से जब इसको काटेंगे तो ये आपका जो उत्तर है ये 14 सही इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें एक क्वेश्चन में कहा गया है कि 25% की कमी हो जाती है, कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो जाती है। कितने 25% की? आप देखोगे 25% की कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है। कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? 25% की कमी हो रही है, तो इसका आप उसके बाद में देखेंगे 30% की वृद्धि हो रही है इसमें दैनिक बिक्री में, यानी कि अब 30% की वृद्धि हो गई। गाइस ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका फ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है 1/4 और ये होता है 3/10 होता है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही है, तो हम इनको ना समझाते हुए मिनटों में करते हैं। तो इस तरह से ये कमी हुई, तो यहाँ पर 4 से 3 हो गया। ये वृद्धि हो रहा है, तो ये 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। तब यहाँ पर 10 जो 40 हो जाएगा, ये 13 या 39 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में ये आ रहा है कि पहले जो वस्तु 40 की थी, अब वो 39, यानी कि पहले अगर हमें 40 का हम पूरे महीने में या पूरे दिन में बेच पाते थे, तो वो अब 39 का बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? आप देखोगे 40 पर 1 का लॉस हो रहा है। कितने का? 40 पर 1 का लॉस। परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे में 100 कर देंगे, 40 से काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर यानी कि 2.5% का लॉस हो रहा है। यहाँ पर 2.5% का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे।
सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सेम ऐसा ही ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन आयत वाले करेंगे। इसमें आयत की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में कमी हो जाती है, या चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, लंबाई में कमी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, सीखते रहिए।